नमस्कार, जे न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मारू के अमर प्रेम गाथा का प्रतीक तोरण द्वार बघेरा में अपनी ही दुर्दशा पर बहा रहा है आंसू। कहीं इतिहास के पन्नों में सिमट कर ना रह जाए इसका इतिहास। बघेरा में बाईपास मार्ग पर टेम्पू पलटने से आधा दर्जन महिलाओं सहित 7 जने हुए गंभीर रूप से घायल। 2 की हालत गंभीर, उपचार के बाद किया रेफर। नगर पालिका केकड़ी में आए 5 नए कचरा संग्रहण टेम्पो का युवा नेता सागर शर्मा ने किया लोकार्पण। केकड़ी कृषि मंडी में हमवालों द्वारा एक दिन पूर्व युवा नेता सागर शर्मा से की गई हैंडपंप खुलवाने की मांग। 12 घंटे बाद ही कृषि मंडी में चालू हुआ कार्य। 4 हैंडपंप लगाने का कार्य शुरू। मजदूरों ने खुशी प्रकट करते हुए सागर शर्मा का जताया आभार। केकड़ी शहर में नकली बीड़ी बेचने के मामले में बीड़ी कंपनी ने कार्रवाई करते हुए जूनियर गेट स्थित एक दुकान में नकली बीड़ी के बंडल और पूड़े किए बरामद। केकड़ी में टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में रविवार की सुबह करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद नर्सरी में दफनाया गया मोर का शव। हिंगोनिया में रविवार को पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। केकड़ी शहर के ज्ञानेश्वर व्यास बने विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव। केकड़ी के महात्मा गांधी राजकीय पायलट विद्यालय में भामाशाहों ने वाटर कूलर व पानी की टंकी की भेंट। विवेकानंद सेवा संस्थान केकड़ी के तत्वावधान में निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर शिविर में कई मरीज ले रहे हैं भाग। पहली आर्ट अली रेडियम पोर्ट, अजमेर रोड, केकड़ी। जी हां, आपके शहर केकड़ी में रेडियम की कलाकृति का बेताज बादशाह, जहां पर मिलेगी आपको हर तरह की डिजाइन। हमारे यहां पर एलईडी बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, एक्रिलिक सीट कटिंग, एसीपी सीट कटिंग, एमडीएफ कटिंग, डब्ल्यूपीसी कटिंग, सन कंट्रोल कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, शीशों पर फिल्म चढ़ाने का कार्य उम्दा तरीके से अत्याधुनिक मशीनों के जरिए किया जाता है। तो आज ही आइए अली रेडियम, अजमेर रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर मुश्ताक अली। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9650373451। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार के इजहार का दिन। वैसे तो इस देश में प्यार और मोहब्बत की कई हकीकत कहानियां हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का बघेरा ग्राम, जहां पर स्थित तोरण द्वार आज भी अपनी प्यार की गाथा को, प्रेम की गाथा को जीवंत करे हुए है। आज वैलेंटाइन डे पर पाश्चात्य संस्कृति पर तो हम नजर नहीं डालेंगे, लेकिन पौराणिक प्रेम गाथाएं आज भी मौजूद है। अजमेर जिले के अंतिम छोर पर बसा ग्राम बघेरा, जहां आज भी पत्थर का तोरण द्वार राजस्थान के अमर प्रेमी ढोला मारू के विवाह के प्रतीक और प्रेम का मुख्य साक्षी है। रेतीले धोरों में उपजे प्रेम को ढोला मारू ने बघेरा में ही परवान चढ़ाया और अटू बंधन के रंग में रंगा था। धोरों की धरती राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा में केकड़ी उपखंड के बघेरा एक ऐतिहासिक और पौराणिक ग्राम है, जो इतिहास, आध्यात्मिक और प्रेम की अद्भुत स्मृतियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। जहां तोरण द्वार अपनी गवाही खुद ब खुद ही बयां कर रहा है। धरोहर संरक्षण अधिनियम 1961 के तहत नीला बोर्ड लगाकर इस तोरण द्वार को संरक्षित घोषित जरूर कर रखा है, लेकिन यह नीला बोर्ड केवल औपचारिकता मात्र प्रतीक होता है। यह उस पुत्र की तरह नजर आ रहा है जिसे गोद लेकर उसका अपने आप को संरक्षित घोषित कर उसे अपने हाल पर लावारिस तक छोड़ दिया जाता है। करीब 1000 से अधिक वर्षों से धूप छाया वर्षा की प्राकृतिक मार झेलता हुआ यह गौरव आज स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपनी इस दुर्दशा पर खुद ही आंसू बहाने को मजबूर हो रहा है। यह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। जगह जगह इसमें दरारें पड़ चुकी है। न जाने कब यह धरोहर धराशायी हो जाए। इस बात का हमेशा अंदेशा बना रहता है, कहीं यह केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर ना रह जाए। अभी भी वक्त है इसको बचाने के लिए। इस धरोहर की यूं ही अपेक्षा होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियां ये कहा करेगी कि यहाँ कभी ढोला मारू की शादी का प्रतीक तोरण द्वार हुआ करता था। अगर अब भी इसकी सुध नहीं ली गई तो इसे केवल इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा जाएगा। यह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा और फिर बघेरा के इतिहास प्रेम के इतिहास में रहेगी तो सिर्फ इसकी यादें व इसके अवशेष। आज पूरा विश्व वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस मना रहा है। इसी प्रकार एक प्रेम की मिसाल ग्राम बघेरा में एक पौराणिक धरोहर है।
जो यहाँ अमर प्रेमी ढोला मारू के प्रेम की गाथा बयां करता है। यहाँ तोरण धाम जो बना हुआ है वो अमर प्रेमी ढोला मारू के विवाह का एक प्रतीक है। जब यहाँ उनका विवाह हुआ तो 72 मण मिर्ची जो है यहाँ पे लगी थी और बहुत बड़ा सामूहिक भोज हुआ था। आज भी इस तोरण द्वार पे जो है ऐसे चित्र अमर प्रेमियों के बने हुए हैं और कई लोग जो है इनको देखने के लिए आते हैं। और वैलेंटाइन डे पर विशेष रूप से जो कई प्रेमी जोड़े भी यहाँ पर जो है आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। घेरा ग्राम में बाईपास मार्ग पर रविवार की दोपहर एक टेम्पो पलटने से आधा दर्जन महिलाओं सहित 7 जने घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वाला समाज की महिलाएं टोंक से एक टेम्पो में सवार होकर अजमेर जा रही थी। इसी दौरान बघेरा में बाईपास मार्ग पर अचानक सड़क मार्ग पर सांप आने से टेम्पो असंतुलित हो गया और मौके पर ही पलटी खा गया। दुर्घटना में एक ही परिवार की महिलाएं व एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो पलटी खाने से टोंक निवासी 55 वर्षीय फूला पत्नी बनलन, पुष्पा पत्नी सोहनलाल ग्वाला, कांता पत्नी कन्हैयालाल ग्वाला, रत्नी पत्नी श्यामलाल ग्वाला, सुशीला पत्नी बाबूलाल, मीना पत्नी छोटूलाल खींची निवासी टोंक, दिलखुश पुत्र कैलाश वर्मा निवासी देवली दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बघेरा बाईपास मार्ग पर मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घायलों को टेम्पो से निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस पर दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। उधर केकड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल बंसीलाल केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी। केकड़ी शहर में नकली बीड़ी बेचने के मामले में आज बीड़ी कंपनी ने कार्रवाई करते हुए जूनियर गेट स्थित एक दुकान से नकली बीड़ी के बंडल और पूड़े बरामद किए हैं। बीड़ी कंपनी ने इस मामले में नकली बीड़ी बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में नकली देसाई बीड़ी बेचने की शिकायतें आ रही थी। शिकायतों के आधार पर आज देसाई बीड़ी के कोटा ब्रांच मैनेजर सैयद मोइज और विजिलेंस ऑफिसर प्रेम सिंह राठौड़ ने केकड़ी में जूनियर गेट के पास स्थित गोयल जनरल स्टोर पर कार्रवाई कर वहां से नकली देसाई बीड़ी के 275 बंडल बरामद किए हैं। मार्केट से बार बार गोयल स्टोर के दुकान पे नकली बीड़ी मिलने की शिकायत मिल रही थी बार बार। तो आज देसाई ब्रदर्स की टीम के द्वारा वर्किंग किया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान इनके दुकान पे 275 बंडल डुप्लीकेट प्राप्त किए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? इसमें इनके ऊपर FIR दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। केकड़ी नगरपालिका में आए 5 नए कचरा संग्रहण टेम्पो का शनिवार को कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा ने लोकार्पण किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्ताव सहित कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। नए कचरा परिवहन टेम्पो के लोकार्पण के दौरान युवा नेता सागर शर्मा ने टेम्पो ड्राइवरों का माल्यार्पण भी किया। सफाई निरीक्षक राकेश पारिक ने बताया कि नए कचरा संग्रहण टेम्पो में गीला कचरा और सूखा कचरा इकट्ठा करने की अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। केकड़ी में टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में रविवार की सुबह करंट लगने से एक राष्ट्रीय पक्षी की मोर की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मृतक राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को अपने कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर पशु चिकित्सक डॉक्टर चौहान ने राष्ट्रीय पक्षी मृतक मोर का पोस्टमार्टम किया। उसके पश्चात नर्सरी में मोर को दफनाया गया। कृषि उपज मंडी परिसर में आज 4 नए हेडपंप लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मंडी परिसर में विभिन्न स्थानों पर आज मशीनों द्वारा हेडपंप खोदने का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल युवा नेता सागर शर्मा कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचे थे, जहां मजदूरों ने यहां पर समस्या बताते हुए हेडपंप खुदवाने की मांग रखी थी, जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग को कार्य करने के आदेश दिए थे, जिस पर विभाग ने अविलंब हेडपंप खोदने का काम शुरू कर दिया। कृषि मंडी के में हेडपंप का कार्य शुरू होने से मजदूरों ने राहत की सांस ली है और खुशी प्रकट करते हुए युवा नेता सागर शर्मा का आभार भी जताया है।
विवेकानंद सेवा संस्थान केकड़ी के तत्वावधान में निशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा संस्थान प्रभारी किशन प्रकाश सोनी ने बताया कि शहर के सब्जी मंडी स्थित विट्ठल पुस्तकालय में प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तथा सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक शाम 7 बजे से 8 बजे तक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पीठ दर्द, घुटना दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, स्लिप डिस्क, खुजली व साइटिका, गाठिया, एसिडिटी, थायराइड, टॉन्सल्स एवं आँख, नाक व गला रोग से संबंधित बीमारियों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एवं एक्यूप्रेशर पद्धति से निःशुल्क किया जा रहा है। किशन प्रकाश सोनी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से अब तक कई मरीजों को उपचार देकर स्वास्थ्य जांच की तो स्वस्थ पाया गया है। विवेकानंद सेवा संस्थान से जुड़े किशन प्रकाश सोनी, आभा बेली व काशीराम विजय इस शिविर के माध्यम से लोगों को उपचार प्रदान कर रहे हैं। विवेकानंद सेवा संस्थान जो काफ़ी समय से काम कर रहा है वो विट्ठल पुस्तकालय में अभी सेवाएं दे रहा है अपनी, जिसमें कई प्रकार के रोगों का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है। सभी से निवेदन है अपना समय निकाल के किसी भी रोग के उपचार के लिए पधारें। आपकी सेवाएं हम जितना भी हो सके अपना काम करेंगे और आपको निदान मिल जाएगा। तो विट्ठल पुस्तकालय सब्जी मंडी में पधारें। विवेकानंद सेवा संस्थान केकड़ी के द्वारा किशन प्रकाश जी सोनी, आभा जी बेली, काशीराम जी विजय के सौजन्य से एक्यूप्रेशर पद्धति, सुजोग पद्धति, आसन एवं व्यायाम द्वारा कई रोगों का निदान किया जा रहा है, जिसमें गठिया, बाय, कमर दर्द, साइनस से संबंधित रोगों का उपचार वहीं पर जो एक्यूप्रेशर माध्यम व सुजोग विधि द्वारा कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस हेतु विट्ठल पुस्तकालय सब्जी मंडी कबूतरखाने के पास में प्रतिदिन साय 7 बजे से 8 बजे तक हिंगोनिया ग्राम में रविवार को पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनके चित्र के समक्ष श्रद्धासुमन अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर समाजसेवी सुरेश जाट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने कहा कि जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए उनके बलिदान को सदैव याद रखना एवं उन्हें सम्मान देना जरूरी है। इस दौरान सभी अन्य लोगों ने भी कहा कि देश एवं देश सेवा से जुड़े लोगों के साथ तन मन धन से जुड़े रहने की जरूरत है, ताकि विघटनकारी शक्तियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके। इस मौके पर सुरेश जाट, रणजीत सिंह केशावत, कालूराम जाट, बाबूलाल प्रजापत, रामलाल साहू, बैनाथ जाट, रमेश धाकड़ सहित कई लोग मौजूद थे। केकड़ी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट में आज शहर के भामाशाह ने विद्यालय में वाटर कूलर व पानी की टंकियां भेंट की। प्रधानाचार्य सोनू सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका विमला जोशी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक भोला शंकर जोशी द्वारा महात्मा गांधी पायलट विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय में वाटर कूलर एवं पानी की टंकियां भेंट की गई। इस मौके पर भामाशाह के पुत्र नितिन जोशी, विपिन जोशी, प्रधानाचार्य सोनू सोनी, विद्यालय स्टाफ के अब्दुल लतीफ, सतीश यादव, अरविंद चौहान, सुमित्रा पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। प्रधानाचार्य ने भामाशाह का इस सामाजिक सरोकार के कार्य के लिए आभार भी प्रकट किया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी के सदस्यों द्वारा आज पटेल आदर्श माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नेता स्वर्गीय द्वारका प्रसाद बेरवा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में संगठन में बाहर से आए सदस्य नासिर काठात, गणेश बेरवा व स्थानीय केकड़ी शाखा के बिरदीचंद वैष्णव, काशीराम विजय, जितेंद्र सिंह राठौड़, महेश शर्मा, संजय वैष्णव, कैलाश जैन, राजेंद्र सुजेडिया, गोपाल रेगर, रामबाबू सोनी, ईद मोहम्मद, मदन मोहन परेवा, ऋषिराज सोनी, महावीर मेघवंशी, लादूलाल मीणा, रामसाय मीणा, हीरालाल मीणा, रमा जोशी व संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं ने द्वारका प्रसाद को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्नल ने संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए केकड़ी निवासी ज्ञानेश्वर व्यास को प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्ति दी है। ज्ञानेश्वर व्यास वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर तिहाड़ जिलाध्यक्ष व ऑल इंडिया पारिक महासभा के प्रदेश सचिव भी है।
पूर्व में लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। व्यास के प्रदेश सचिव मनोनीत होने पर डॉक्टर मिथिलेश गौतम, ऑल इंडिया पारिक महासभा यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष लवजीत पारिक, जिला अध्यक्ष विशाल पारिक, रामोताल लाटा, महेंद्र पारिक, संदीप शर्मा, अभिषेक दादीज, गोविंद शर्मा, अतुल चोटिया, प्रियंक दादीज, आशीष गोड, परेश पारिक, बद्री सामरिया, संदीप जॉय, अखिलेश पारासर, धर्मीचंद व्यास, अंशुल पोरवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्नल का आभार व्यक्त किया। नवनियुक्त प्रदेश सचिव ज्ञानेश्वर व्यास ने बताया कि विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज को समर्पित एक वैश्विक संगठन है जिसमें सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के आयोजन, गीता प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरव को आमजन तक पहुंचाने व प्रति परिवार एक पेड़ लगाने, उनकी सुरक्षा करने, राष्ट्रहित वंदना में प्रत्येक महीने एक स्थान पर मंगल पाठ करना, सामाजिक समरसता बढ़ाने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।